दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। बात कर रहे हैं हम रीट की विज्ञान के बारे में। दोस्तों रीट की विज्ञान यानी कि रीट के सेकंड लेवल के बारे में। दोस्तों फर्स्ट लेवल में तो उपयोगी ही है, सेकंड लेवल में हम लोग पढ़ रहे थे कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन में 3 प्रकार के विभाजन हमें पढ़ना है ना। असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। इन तीनों विभाजन को एक ट्रिक के अपने याद रखेंगे। देखिए हमने कोशिका चक्र पढ़ा, कोशिका चक्र में अपन ने 2 अवस्थाएं पढ़ी थी। अगर आपको अच्छी ढंग से याद होगी, आपने वीडियो को ध्यान से देखा है, नहीं देखा है तो तुरंत देखिए। हमने यहाँ पर 2 अवस्थाएं पढ़ी थी। उससे पहले आप सभी लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जिन्हें रीट के विद्यार्थी हैं वो लिखना है YT स्पेस देना है, फिर RT स्पेस देना है, फिर आपका नाम लिखना है और 9928544989 9928544989 इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देना है, ताकि आपके पास में जो वीडियो की लिंक नहीं पहुंच रही है तो इसके ज़रिए पहुंच जाएगी। आपको अगर नोट्स की आवश्यकता है, कोई ऐसा नोट्स है तो इसके ज़रिए पहुंच जाएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको दिक्कत कर रहा है तो इसके ज़रिए मेरे तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस पर गुड नाइट, गुड मॉर्निंग या किसी भी प्रकार का कोई भी मैसेज नहीं भेजना है। अगर आपको कोई भी दूसरा मैसेज आया तो मैं आपको उसी समय ब्लॉक कर दूंगा। तो सीधी सी बात है, केवल काम की चीज़, और काम में भी क्या, जिससे आप रिलेटेड हो। इसीलिए हमने RT यानी कि रीट लिखा हुआ है। जो विद्यार्थी 10वीं में है उनके लिए YT, 10th और उनका नाम, ये उसी ग्रुप में जाएगा। जो विद्यार्थी 12वीं में है वो YT, 12th और उनका नाम इसी नंबर पे सेंड करना है। जो विद्यार्थी 8वीं में है YT, 8th और उनका नाम। तो क्लियर है, ये सारा का सारा एक फॉर्मेट है, इसमें वो अपने आप उसी में सेव हो जाता है। चलिए, ये तो आप लोगों की एक सूचना देनी थी, मैंने दे दी। बिना समय गंवाए सीधा सा पढ़ना है। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, घर में ही रुकना है और आराम से पढ़ना है। तो देखिए हमने वहाँ पर बात करी थी, सबसे पहले हमारे पास में एक इंटरफेस अवस्था आई थी और एक हमारे पास में कौन सी आई थी, तो एक हमारे पास में एम फेस अवस्था आई थी। याद आ रहा है आपको? 2 कोशिका चक्र में, कोशिका चक्र के लिए हमने 2 अवस्थाओं की बात करी थी। एक अवस्था मैंने पढ़ाई थी आपको इंटरफेज अवस्था, इंटरफेज अवस्था, और एक मैंने आपको पढ़ाई थी एम अवस्था। ठीक है ना। इंटरफेज को मैंने पुनः 3 भागों में बांटा था, G1 अवस्था, S अवस्था, G2 अवस्था, और M मतलब तो M है ही है। इसमें सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर प्रश्न पूछा कि सही क्रम कौन सा है, सही क्रम कौन सा है, कौन सा है। अभी तो आपको ये बहुत इजी लग रहा है कि सही क्रम कौन सा है, ये G1, S, G2 और M है ना, ये सही क्रम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन उस समय अच्छे विद्यार्थी गलत करके आए थे। तो मुझे बताओ, A से क्या होता है एप्पल, B से क्या होता है बॉय, C से क्या होता है कैट। ऐसे आपने याद रखा था उस समय। तो यहाँ पर एक हिंट लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? हिंट लिख रहा हूँ, ध्यान देना। हिंट क्या है? G से जिम। क्या लिख रहा हूं मैं? G से जिम। लिख लीजिए इसे। कैसे याद रखेंगे? G से क्या हो जाएगा? G1। से का अर्थ क्या हो गया? स आ रहा ना, इसलिए S। G तो ये G2 और म का क्या हो जाएगा? M। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहेगा। क्या मतलब है? G से जिम, पहले G1 अवस्था, फिर S अवस्था, G2 अवस्था, फिर M अवस्था। क्लियर होना चाहिए, एकदम से क्विक। और जैसे ही दिखे उत्तर प्रश्न तो उसका उत्तर हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए। वो तो है कंपटीशन एग्जाम, और फिर हम रट रहे हैं, इसका मतलब तो कोई दूसरी बात है। देखिए, तो ये प्रावस्थाएं सब में चलेगी। लेकिन जैसे ही G1 अवस्था चली, उसके बाद G2 अवस्था आई, उसके बाद G1 चली, S चली, फिर आई G2, उसके बाद किस में जाएगी? M अवस्था, विभाजन होगा। और विभाजन के बाद वापस क्या हो जाएगा? G1 अवस्था। तो विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो विभाजन की हम बात करें तो 3 प्रकार का होता है। मैंने यहाँ पर 3 प्रकार आपको बांट दिया। पहला होता है असूत्री विभाजन, दूसरा हमारे पास में होता है समसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन। देखिए, ए माइटोसिस यानी कि असूत्री का मतलब क्या हो गया?
हमारे पास में जब असूत्री किसे बोलेंगे, जिसमें क्या हो जाएगा, धागा रहित, कोई भी क्या नहीं होगा, धागा रहित, यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें कोई सूत्र या धागा नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई भी धागा या सूत्र दिखाई नहीं दे, उसे बोलेंगे असूत्री विभाजन, है ना। तो इसे बोलेंगे असूत्री विभाजन। तो असूत्री विभाजन जो है वो कौन है, रॉबर्ट रीमैक, एक आदमी है रॉबर्ट रीमैक, इन्होंने इसकी खोज करी थी और इन्होंने कहा कि सबसे पहले कोशिका में पाए जाने वाला जो केंद्रक है, ये कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक है, वह अपने आकार में वृद्धि करता है। ये आकार में वृद्धि करी, उसके साथ साथ में बाहर की जो जीव द्रव्य है वो भी वृद्धि करता है और डंबलाकार हो जाता है, ये देखो डंबल के आकार का हो गया, और धीरे धीरे एक संकीर्ण उत्पन्न होकर दोनों कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। दोनों कोशिकाएं कैसे हो जाएंगी, अलग अलग हो जाएगी। देखिए जीव द्रव्य यानी कि आपको ये समझ में आ गया होगा, मैंने इंटरफेस की बात करी, इंटरफेस के बाद में मैंने क्या विभाजन अवस्था की बात करी, एम की बात करी। एम अब ये कितने प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ मैं कि इसमें भी दो कंडीशन होती है। एक तो होती है केंद्रक का विभाजन, केंद्रक विभाजन, और एक होता है हमारे पास में कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। कौन कौन सा विभाजन हुआ, एक तो केंद्रक विभाजन हुआ, एक कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक विभाजन को अपन बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलेंगे, कैरियोकाइनेसिस, क्या बोलेंगे अपन, कैरियोकाइनेसिस। और दूसरे को अपन क्या बोलेंगे, तो दूसरे को अपन बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। कोशिका को क्या बोलेंगे, काइनेसिस। दो प्रकार का विभाजन है, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कौन सा विभाजन है, साइटोकाइनेसिस। तो हमेशा पहले केंद्रक विभाजन करेगा, उसके बाद किसका विभाजन होगा, जीव द्रव्य का विभाजन होगा बाहर।